अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोजेक्ट बनाने से रिलेटेड है कि हम प्रोजेक्ट किस तरह से बना सकते हैं और इसमें हमें फ़ायदा क्या क्या हो सकता है। और हम अगर एज अ वर्कर काम कर रहे हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं और क्लाइंट का काम है, तो हम इससे किस तरह से मैनेज कर सकते हैं कम। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने एक स्लाइड ओपन की हुई है, हम इस पर काम करें। ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर अगर हमें कोई प्रोजेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी के लिए काम करूँ, जैसे मैंने कुछ अर्सा पहले एक इंटीरियर कंपनी के लिए काम किया था, तो मुझे उस पर एक छोटा सा ऑर्डर मिला था जिसमें मुझे तकरीबन 15 to 20 स्लाइड्स बनानी थी। सबका थीम एक जैसा था, सबका डिजाइन एक जैसा था, लेकिन उसके अंदर उनकी सर्विसेज डिफरेंट थी। जिस तरह मैं आपको मिसाल दे देती हूँ कि मैं एक अकेडमी के लिए काम कर रही हूँ। ठीक है। मुझे डिजाइन सबके सेम रखने हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे सबके कोर्सेज के नेम डिफरेंट करने हैं, क्योंकि एक अकेडमी है या एक स्कूल है तो उसमें एक सब्जेक्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ्स, ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सेट्रा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उनको एक ही डिजाइन चाहिए होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन उनको डिफरेंट वे में चाहिए होती है। तो हम उसको किस तरह से मैनेज करेंगे? क्या हम बार बार डिजाइन बनाएंगे? नहीं। आप देखें कि यहाँ पर मैं इसको, क्योंकि थोड़ा सा आपको समझा चुकी थी, तो अब मैं दोबारा से इसको बराबर दिखाती हूँ आपको। देखें, जब आप कोई भी एक पोस्ट ओपन करते हैं, मैंने यहाँ पर कुरान क्लास लिखा था, तो कुछ मुझे ये डिजाइन अच्छे लगे तो मैंने इसमें से इस डिजाइन को ओपन कर लिया। अब देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है एक ऑप्शन। जहरा अपनी स्क्रीन ऑफ कीजिए प्लीज। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड पेज का। अभी आप देख रहे हैं कि टोटल इसके 1 पेज है, तो उसमें से भी एक ही नजर आ रहा है। तो अब अगर हम ऐड करना चाहें ब्लैंक पेज को भी हम कर सकते हैं। अभी मैं Ctrl Z से इसको पीछे लेकर जा रही हूँ। ठीक है। और अगर हमें सेम यही काम चाहिए, मतलब कि बिल्कुल A to Z हर चीज यही मुझे मिल जाए, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँ। ठीक है। तो डुप्लीकेट करने से इसको मैं 100 टाइम्स भी डुप्लीकेट कर सकती हूँ। इसका मतलब है कि अगर हमें किसी क्लाइंट का काम 100 टाइम्स भी करके देना पड़ रहा है, तो हम इसको इजीली एक ही प्रोजेक्ट पे कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट। मतलब प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें हमें एक साथ करनी पड़ती है। ठीक है। एक ही फाइल में रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। मैं यहाँ पर एक तो हमारा इंग्लिश का कोर्स होगा। ठीक है। अगर ये आपको इमेज अच्छी लग रही है तो आप इसको रहने दें। अगर आपको इसको रिप्लेस करना है, आपको चेंज करना है, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। अब ये देखिए, इस तरह से आप इसको चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर नहीं कोई पिक्चर लगाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, डिलीट इमेज और दूसरा ऑप्शन है डिलीट फ्रेम। फ्रेम और इमेज में क्या फर्क है? देखिए, पहले जब हम कोई चीज बनाते हैं, इवन अगर हम एक केक भी बनाते हैं, तो केक के लिए हमें एक सांचे की जरूरत होती है, एक बर्तन की जरूरत होती है, उसके अंदर केक बनता है, तो वो उसकी बाउंड्री होती है। इसी तरह फ्रेम होता है जो उसकी बाउंड्री के तौर पर काम करता है। उस फ्रेम के अंदर हम कोई भी डिजाइन रख सकते हैं। तो पहले इन्होंने एक सर्कल लिया व्हाइट कलर का, और फिर उसके अंदर इस सर्कल के अंदर ही रहते हुए पिक्चर ऐड कर। ठीक है। तो फ्रेम, और ये अब आपसे पूछ रहे हैं कि क्या डिलीट करना है आपको पूरे। मैं फिलहाल इमेज डिलीट कर देती हूँ। ठीक है। ये देखें, ये फ्रेम था, ये इन्होंने लिया हुआ था। शेप ये हम खुद भी ले सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे किस तरह से। अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें ये कुरान की इमेज ऐड करना चाहती हूँ, या अगर इंग्लिश की क्लास है तो इंग्लिश के हवाले से करना चाहती हूँ तो भी मैं कर सकती हूँ। अब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मैं इसको भी डिलीट कर देती हूँ। ठीक है। तो ये अच्छा लगा। लेकिन ये उससे ज्यादा बेहतर लग रहा है। अब क्योंकि ये कुरान की क्लास है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कुरान, QURAN। कुरान का क्यू मैं बड़ा कर देती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी इंफॉर्मेशन को ठीक से नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि कुरान स्टाइल में लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि किसी तक इसकी इंफॉर्मेशन ना आ जाए। इंफॉर्मेशन मतलब कि वो पढ़ ना पाए, ये कुरान लिखा हुआ है। तो आप इसका फोन भी चेंज कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। ठीक है। ये उनका डिजाइन था, हम अपने डिजाइन को भी बना सकते हैं। ठीक है। ये देखिए, ये कुरान। अगर आपको, कुछ लोगों को इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनको सब मतलब ये टिल्ट की हुई चीजें नहीं अच्छी लगती। वो कहते हैं कि हमारी चीजें बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं हाईलाइट। आप चाहें तो इसको छोटा कर लें। कुरान ऑनलाइन क्लास एंड कोर्सेज, कोर्सेज करते हैं, कुरान ऑनलाइन क्लास करते हैं। ठीक है। अगर आप कोर्सेज बना रहे हैं, कोर्स और क्लास में क्या फर्क है? कोर्सेज का मतलब ये है कि
उसमें आप हिफ्स की क्लास बना रहे हैं, तफसीर की बना रहे हैं और तजवीद की भी बना रहे हैं, बहुत सारे सेशंस हैं, आप वो अलग अलग बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे कोर्सेज लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है इम्प्रूव योर स्किल्स। यहाँ पर अगर आपको कुरान के हवाले से कुछ भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं, स्प्रेड नॉलेज और या जो भी आपका दिन चाह रहा है। इसके बाद देखिए, आपका नंबर, आपका ईमेल, आपके वेबसाइट, ये जो भी आपका सोशल मीडिया वो सेव होता है। तो बेहतर है पहले एक पिक्चर को डिजाइन कर लें। ठीक है, डिजाइन करने का मतलब क्या है कि बार बार आप फिर आइकन ढूंढेंगे व्हाट्सएप का, फिर व्हाट्सएप नंबर लिखेंगे, बेहतर है पहले इसको आप डिजाइन कर लें। डिजाइन करने के बाद वो जो मैंने आपको तरीका बताया है डुप्लीकेट करने का, उसको डुप्लीकेट कर। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप बार बार नंबर ऐड नहीं करेंगे, बार बार आइकन्स ऐड नहीं करेंगे, आपको सिर्फ यहाँ पे चेंजेस करने हैं। सही है, तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसको चाहें सेकंड पेज को डिलीट कर दें, पहले हम यहाँ पे ज्वाइन नाउ कर देते हैं और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कॉन्सेप्ट ऑनलाइन अकेडमी। ठीक है, क्योंकि फिर मैं इसी को डुप्लीकेट करूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैंने मिनटों में अपना काम कर लेना है। कॉन्सेप्ट ऑनलाइन अकेडमी मतलब एक कुछ मिनटों में हम बहुत सारी पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं। अब इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा करना चाहें, बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये नजर नहीं आ रहा है, और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। मजीद अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, नंबर ऐड करना है, या मैं यहाँ पे जल्दी से अपना नंबर ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मिसिंग है, 3 में फिर से लिख देती हूँ। ओके, तो ये देखिए, ये मेरे पास एक पोस्ट बन गई। अब नंबर मेरा सब में आएगा, एवरी मंडे एंड वेडनेसडे, ये भी मेरे हर चीज में आएगा। सिर्फ मुझे क्या चेंज करना है, ये पिक्चर, और यहाँ पर कुरान है तो इंग्लिश कर दूंगी मैं, अगर कुरान है तो कंप्यूटर कर दूंगी। और देखिए मैंने मिनटों में बहुत सारा काम अपना कर लिया। मैं यहाँ पे अब इंग्लिश लिख दूंगी। तो पहले अपनी जो फर्स्ट पोस्ट है उसको अच्छे से डिजाइन कर लें, अलाइन कर लें, अपने कस्टमर को दिखा दें कि देखिए मैं ये डिजाइन कर रहा हूँ। अब इसमें मैं चेंजेस कर दूं जैसे आपने मुझे कैटेगराइज किया हुआ है, तो आप मुझे बता दें, वो बता देगा आपको, फिर आपने फटाफट अपना काम करना है, उसको उसके हवाले से करते रहे। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर मैं ये देखिए ये ले लेती हूँ, टू स्पीक इंग्लिश। देखिए यहाँ पे कलर्स भी हैं, अगर आप इनको चेंज करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं किसी के हर हिसाब से। ये फिलहाल मैं नहीं कर रही, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें जहाँ स्पीक लिखा हुआ है ना, वो येलो या ऑरेंज जैसा जो कलर है वो है। आप चाहें तो इसको भी चेंज कर लें, आप चाहें तो इस ग्रीन को भी मैं एक कलर आपको चेंज करके दिखा दूँ। ठीक है, ये देखिए, आपकी मर्जी है आप इसको कौन कौन सा कलर देना चाहें। ठीक है, ये देखिए फर्क नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा ये लेट रिस्पॉन्स करता है कभी कभार इंटरनेट इशू की वजह से। अब देखिए क्या किया मैंने, सब चीजें सेम है। अगर मुझे यहाँ पे मंडे टू संडे करना है तो भी मैं कर सकती हूँ, जो भी चीज मुझे करनी है मैं कर सकती हूँ। फिर आप क्या करें, फिर डुप्लीकेट कर ले, कंप्यूटर कोर्स है तो यहाँ पे कंप्यूटर लिख ले। ठीक है, कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, अब ये देखिए आर नीचे जा रहा है तो हम इसको इस तरह से मैनेज करें। सही है, ये हो गया हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट। अब आप किसी के लिए काम कर रहे हैं और वो आप यहाँ पे लिख दें कंप्यूटर क्लास, आपको उससे रिलेटेड इमेजेस मिल जाएंगी। ये ज्यादा अच्छा लगा, ये अच्छा। ठीक है, उसको डिलीट कर दें। एक और मुझसे हो गया था, उसको भी डिलीट कर देंगे, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। सही है, इस वक्त ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, डुप्लीकेट पेजेस करते रहे। अगर आपको वो क्लाइंट अपनी कंपनी का या अपनी एकेडमी के 20 पोस्ट भी डिजाइन करने को देता है, जस्ट डुप्लीकेट इट एंड मेक योर डिजाइन। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी और आप इसको यूज करेंगे अपनी डेली लाइफ में भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी। अब आ जाती है बात इसको डाउनलोड करने की। इसमें एक कॉमन प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने 3 से मतलब 5-6 पिक्चर्स बना ली। सही है, अब उसको ये पिक्चर अच्छी लग गई। ठीक है, कंप्यूटर वाली भी अच्छी लग गई है और ये नहीं अच्छी लगी। तो वो अब आप जब डाउनलोड करते हैं ना, तो इसकी सेटिंग को थोड़ा सा देखना है आपने।
मोबाइल में इसकी सेटिंग कुछ हो रहा है, मैंने लैपटॉप में कभी इतने ज्यादा डाउनलोड्स किए नहीं है, क्योंकि वहां से फिर मुझे मोबाइल में करना पड़ता है, तो डाउनलोडिंग वाला काम है मोबाइल में। तो डाउनलोड करते हुए आप देख लें कि आपके पास कितने पेजेस हैं। 4 पेजेस। मैंने वैसे 3 बनाए थे, 4 बन गए, किसी एक को मैंने शायद डुप्लीकेट कर दिया है। जब जब आप डाउनलोड करेंगे ना, आपकी चारों पिक्चर्स डाउनलोड हो जाएगी और आपकी मेमोरी का बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा और चीजें डुप्लीकेट होती जाएंगी आपकी गैलरी, मोबाइल गैलरी में कह लें या इसमें। तो जो आप फॉर एग्जांपल अभी आपने इन चारों को डाउनलोड कर लिया, चारों की चारों क्लाइंट को भेज दी। अब क्लाइंट कहता है कि पेज नंबर 2 वाला काम आपने ठीक नहीं किया। तो अब जब आप डाउनलोड करेंगे, फिर से सारे 4 पेजेस डाउनलोड होंगे, फिर डाउनलोड होंगे, वो चेंजेस करवाता रहेगा और आपकी चीजें बार बार डाउनलोड होती रहेगी। तो आपको क्योंकि सिर्फ पेज नंबर 2 को डाउनलोड करना है, बाकी पेजेस को डाउनलोड नहीं करना है, तो आप सिर्फ इसी को टिक मार्क करेंगे। इससे आपका टाइम, एमबी और मेमोरी सेव हो जाए। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप डाउनलोड करेंगे तो सिर्फ एक ही, क्योंकि इसको डाउनलोड होने में अक्सर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसको आप अपने कॉपी पर लिख लीजिए, ये ट्रिक आपके बहुत ज्यादा काम है। ठीक है। अच्छा, ये कुछ चीजें हैं, ये प्रो वर्जन के लिए, क्योंकि मेरा प्रो है मैं इसको कर सकती हूँ, लेकिन अगर आपका फ्री वर्जन है तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा, ऑप्शन ही नहीं देगा। यहाँ पर आप चाहें तो, अब जैसे मैं एक अकेडमी के लिए काम कर रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि जो सर्टिफिकेट है ना वो मुझे चाहिए इसमें, पीडीएफ में चाहिए, सिंपल पीडीएफ। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ से देखिए मेरे पास ऑप्शन है पीडीएफ स्टैंडर्ड का, पीडीएफ प्रिंट। तो मुझे उन्होंने पीडीएफ प्रिंट का कहा था, मैंने फिर उनको इसमें डाउनलोड करके दिया। एसवीजी, एसवीजी एक एनिमेटेड, जैसे व्हाइट बोर्ड एनिमेशन हम यूज करते हैं जो हमारे कोर्स में आप सबने पढ़ा था, उसमें आपको एसवीजी में चाहिए होता है। मतलब ये पीएनजी, पीएनजी रिमूव, जो जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता है। जेपीजी जो होता है वो एक नॉर्मल पिक्चर होती है। MP4 एक वीडियो के लिए यूज होता है। गिफ में एनिमेशन होती है। ठीक है। जैसे कल हमने एक एनिमेशन बनाई थी, गिफ जो है वो 2 to 3 सेकंड, मतलब बहुत छोटे, कम, बहुत कम सेकंड्स के लिए यूज होता है। वीडियो की तरह होता है लेकिन वीडियो से बहुत शॉर्ट होता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत है। ज्यादातर हमें जेपीजी या जेपीईजी में लोगों को चीजें सेंड करनी होती है। लेकिन अगर आपको प्रिंटिंग वर्क चाहिए या फिर आपको अपना काम एज इट इज चाहिए, क्योंकि जेपीईजी में थोड़ी सी क्वालिटी गिर जाती है, चेंज हो जाती है कुछ चीजें, तो बेहतर है कि आप किसी को प्रोफेशनल काम करें तो पहले से उसको पीडीएफ प्रिंट में करके भेजें। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये आपने याद रखनी है। ये आप प्रोफेशनैलिटी को दिखाता है, वरना आप किसी को भी अंदाजा हो सकता है कि आप अभी वेरी फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद ये जो ऑप्शन है इस पे भी हम बात कर लेते हैं। कैनवा, क्योंकि मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी कि कैनवा में हम मल्टीपल लोगों को ऐड कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि वो आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल यूज करें तो वो इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे जिसको भी ऐड करेंगे, तो आप, मैं यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ इसको। फिलहाल मैं यहाँ नहीं ऐड कर रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ प्लस में जाना होगा और आपको ट्रिपल ऐड करनी होगी। मतलब यहाँ पर आपने उनकी आईडी पहले ओपन करनी है, फिर आपके पास इनके नेम्स आ जाएंगे। ये क्योंकि मेरी अपनी आईडी है, इनको ऐड करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसको ऐड करने का क्या तरीका कार है, आपने यहाँ पर जाना है, होम में जाना है। इससे फायदा क्या होगा, अगर आप 3-4 लोगों की टीम में काम कर रहे हैं तो कोई और भी इसको इजीली ऐड कर सकता है। अगर उसको कोई चीज समझ में नहीं आती, वो आपसे उलझेगा नहीं और डायरेक्ट क्या करेगा, अपना काम आपके साथ खुद कर देगा। तो जब आप कैनवा को यहाँ से करेंगे ना, एक्सेस देनी पड़ती है आपको, पीछे से एक्सेस लेनी पड़ती है, तो वहां से ये होगा, ये देखें, स्विच अनदर टीम। तो इस तरह से आपके पास मोबाइल में भी ऑप्शन आ जाता है, वो आपको लिंक देते हैं। ठीक है। फिर यहाँ से आप कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर मेरी 2 से 3 आईडीज थी, तो वो ओपन हो रही है। मैं इनको भी एक्सेस दे सकती हूँ। अगर मेरे पास कोई भी ऐसा मेंबर है जो जिसके साथ मेरे ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, मैं ट्रस्ट करती हूँ, तो मैं उनको ईमेल और पासवर्ड भी दे सकती हूँ। जैसे ये हमारी टीम का काम है, तो एक मेंबर को मैंने दी भी आईडी पासवर्ड, 2 स्टूडेंट्स के पास है, तो वो ये काम करते हैं शॉपिफाई का। तो देखें, ये इन्होंने स्लाइड्स बनाए हैं। ठीक है। अगर आप कहें तो मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। मीटिंग हमारी ओवर होने वाली है। ये बेसिकली हमारे शॉपिफाई स्टोर का काम है। तो ये मेरे एक मेंबर को दी हुई है अपनी आईडी पासवर्ड, वो भी यहाँ पे काम करते हैं, मैं भी करती हूँ, हम एक दूसरे का काम को नहीं छेड़ते। ये मैंने फर्स्ट टाइम किया। तो ये शॉपिफाई स्टोर में सेल लगी हुई है, तो उन्होंने इसकी कुछ इमेजेस मेरे पास, क्योंकि प्रो वर्जन है, तो ऐड किया हुआ है। तो इस तरह से आप भी बहुत सारा काम मिलकर कर सकते हैं। और मतलब बहुत ज्यादा अच्छी चीज है ये। देखिए, इन्होंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया हुआ है, सब पे 40% सेल है, ये उनकी रिसेंट
ऐड होगी जो उन्होंने फेसबुक पर चलानी होगी तो वो इन्होंने यहाँ से किया है। यहाँ पर मैं जूम कर देती हूँ, देख लेते हैं ये किस कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको जाकर सर्च भी कर सकते हैं, आपको इंटरनेट पर ये वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, ये वेबसाइट हमने इस तरह की है, ठीक है। तो ये इस तरह से देखिए, इसके पिक्सल कितने जबरदस्त है। जो लोग कहते हैं ना कि कैनवा में अच्छा काम नहीं होता, आप इसके साथ सिर्फ पिक्सल चेक करें कि कितना बेहतरीन था। तो ये बहुत सारे काम है, मतलब हम सब अपनी अपनी जगहों पे रहते हुए काम कर रहे हैं, हम एडिट भी कर सकते हैं दूसरे को। ये होता है कि आपको किसी को आपने कंप्लीट क्रेडेंशियल दे दी, सब चीजें दे दी, आईडी और पासवर्ड। एक होता है कि आपने सिर्फ एक्सेस देने, तो एक्सेस देने में और इसमें बहुत ज्यादा फर्क। तो आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको समझ आई होगी कि अब हमने अगर बहुत सारी चीजों को एक साथ करना है तो वो हमने कैसे करना है, प्रोजेक्ट को हमने मेंटेन किस तरह से करना है। फर्दर और कल हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी सीवी है, लेटर हेड है, मुझे आप याद करवा दीजिएगा, तो मैं आपको उससे रिलेटेड भी कुछ चीजें बताऊंगी। ये हमारा बेसिक कोर्स है, इंशाल्लाह इसके बाद हमारा एडवांस कोर्स होगा, वो भी कुछ दिनों के लिए ही होगा। इसमें आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। इवन अगर आपको किसी नोट पर सिग्नेचर भी करने हैं और आपको अपने बैंक अकाउंट ओपन करवाने हैं, या उस अगर डोरमेंट हो गया है उसको एक्टिवेट कराना है, तो मैंने अपने इसी अकाउंट को यूज करते हुए सारे काम किए हैं। मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मेरी अपनी कंपनी है कॉन्सेप्ट ऑनलाइन एकेडमी के नाम से। तो मैंने बहुत सारे काम इस तरह से किए हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे किसी के पास जाना नहीं पड़ता है। तो आपको इंशाल्लाह वो चीजें एडवांस कोर्स में सिखाई जाएंगी कि आप अपने बैंक अकाउंट्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, और किसी की जरूरत के बगैर कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरा एक अकाउंट डोरमेंट हो गया था, मैंने 1 साल से यूज नहीं किया था। तो मैंने इसके थ्रू मैं अपना अकाउंट भी ओपन करवा चुकी हूँ अपनी अकेडमी के थ्रू एज अ फ्रीलांसर। ये मेरी एक टीचर का लेटर हेड है, उनकी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी हो गई है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मल्टीपल काम किए हुए हैं, डिफरेंट अकेडमीज के हैं, हमारी अकेडमी के भी हैं, और भी डिफरेंट अकेडमीज है जिनका हमने काम किया हुआ है। तो ये इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और आपकी डेली लाइफ में इसका बहुत ज्यादा काम है। आपकी सोच है, जब जब जैसे जैसे मैं आपको क्लासेस दूंगी तो आपको अंदाजा होगा कि अच्छा हम इसको यहाँ तक यूज कर सकते हैं। मतलब कि बैंक अकाउंट, एक बैंक में हमें मेरी एक रिसेंटली 2 से 3 माह पहले की बात है, मेरी 23,000 की अमाउंट दुबई से आनी थी एक कंपनी से। उन्होंने पहले तो पाकिस्तानी अकाउंट से भेज देते किसी के जरिए, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी के अकाउंट से भेज दिया। अब वो मुझे 13 डेज में मिले। और वो कैसे मिले, मेरे पास बैंक से कॉल आती है कि आपकी रेमिटी आई हुई है और अभी इसको हमें प्रूफ दें तो आपके ये पैसे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। फिर मैंने वो वहां बैठे थे, उन्होंने अपने स्टैंप्स लगाए, सिग्नेचर किए, मैंने यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन की, और विद इन 1 डे फिर मेरे 23,000 मेरे पास आ गए, जो सोशल मीडिया के काम के लिए हमने उस कंपनी का किया था। तो उसमें भी मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग में कैनवा ने बहुत साथ दिया। तो इसीलिए मैं आप सबको ये चीज सिखाना चाहती हूँ, ताकि आपको अपनी डेली रूटीन में किसी के पास नहीं जाना पड़े। अगर आप इंडिविजुअल है फिर आपको किसी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप कंपनी का में काम करते हैं, लाइक मेरी अपनी कंपनी ही है, जैसे बिजनेस है, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बहुत ज्यादा फायदे वाली चीज है इस वाले से, कि आपकी बहुत सारी अमाउंट्स आप मतलब फंसने से बचा सकते हैं, क्योंकि आजकल हमारा पूरे का पूरा काम बैंक अकाउंट्स पर ही डिपेंड करता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, मैं भी रिकॉर्डिंग पोस्ट करूंगी और आप सबके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी।